एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? क्या आप लोगों की भी कभी बुराई होती है, आपकी कभी निंदा होती है, या कोई भी चाहे अपने फैमिली का हो या बाहर का हो आपके बारे में कुछ भी भला बुरा बोले तो आपको बुरा लगता है? लगता ही होगा, ऑब्वियस है, इंसान है तो बुरा लगता ही होगा। और मुझे भी लगता था। पर आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर कोई हमारी बुराई करता है, हमारे बारे में कुछ ही बोलता है, तो हमें वाकई में बुरा मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? सोच के देखना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ कि हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि संतों ने कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कूटी छवाए, कि निंदक जो होते हैं, हमारे जो आलोचक होते हैं, जो हमारे बारे में भला बुरा कहते हैं, उनको हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखो, अपने आसपास में रखो, ताकि वो हमारी जो बुराई है, हमें जो कमियां हैं वो बताएंगे। या तो वो सीधे सीधे कह देंगे भाई तुम्हारी ये बात गलत है, तुम्हारे काम गलत है, या वो ताने के रूप में कहेंगे, या किसी और से जाकर के बुराई करेंगे, किसी किसी ना रूप में वो जाकर के अपने बारे में कुछ ना कुछ कहेंगे। तो उनकी बातों से अगर आप दिमाग लगाओ तो हम अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। अगर किसी भी बात के लिए वो बोल रहे हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि ये इंसान हमारे बारे में ये बोल रहा है तो ये वास्तव में हमारे में कमी है, तो उसको हम सुधारें, तो हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा। जो बुराई हमें जो कमी है वो चली जाएगी। उनकी बातों को अगर हम पॉजिटिवली लेकर के, उनकी बुराई को, निंदा को पॉजिटिव रूप में लेकर के हम अगर हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में सुधार करें, तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो और भी निखर सकता है, और भी अच्छा हो सकता है। और एक तरीका ये है कि कोई हमारी बुराई कर रहा है, हमारे बारे में कुछ ही बोल रहा है, और हम बैठे बैठे रो रहे हैं, या फिर उसी से वापस जाकर के झगड़े, तुमने हमारे बारे में ऐसे बोला या ऐसे बोला, तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, या फलाने ऐसे ऐसे बोला। तो दो रास्ते हैं, या तो आप जो आलोचक है, हमारा जो बुराई कर रहा है, उससे जाकर के आप झगड़ा कर लो, या आप बैठ करके रो लो, या उसकी किसी बात को, जो जिसने जो हमारी जो भी बुराई कही है, उस बात को आप सोचो कि ये बात बोला है इसने बारे में, हमारे बारे में, तो इस बात को कैसे सुधारा जाए, ताकि हमारी जो छोटी मोटी जो कमी है वो निकल सके, हमारा व्यवहार, हमारा आचार सब सुधर सके, अच्छा हो सके, हम भी लोगों के सामने एक अच्छा व्यक्तित्व लेकर के उभरे। तो उसमें ये है कि मैंने हमेशा से ये सोचा, पहले मैं भी बुरा मानती थी, मुझे बुरा लगता था कि कोई बुराई कर देता तो मुझे भी मन में गुस्सा आता, देखो मैं भी इंसान हूँ, तो बुरा लगता था, और गुस्सा आता था, कभी कभी मेरा भी झगड़ा हो जाता था, चाहे कोई भी हो। चाहे अधिकतर देखो कि जो भी आलोचक होते हैं या बुराई करने वाले होते हैं वो अपने आसपास के ही होते हैं, है ना। सभी के साथ में ऐसा होता है, कोई बाहर का पराया उठ करके आकर के हमें कुछ नहीं बोलेगा। हमारे आसपास में, या हमारी फैमिली में, या हमारे नाते रिश्तेदारों में, या दोस्तों में, समाज में, आसपास के लोग ही हमारी बुराई करते हैं, तो वही हमारी प्रशंसा करते हैं। तो पहले मुझे बुरा लगता था, मैंने खूब दुखी होती थी जब भी कोई मुझे कुछ कह देता था, या किसी और से जाकर के मेरी बातें करता था, तो मुझे बुरा लगता था, मैं बहुत दुखी होती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि वो तो बोल के चला गया और मैं रोके रह गई, उससे मिला क्या? तो अगर इस बात को मैं रोने की बजाय, या किसी से लड़ने की बजाय, किसी से कहने की बजाय, अगर मैं अपनी उस बात को सुधार लूँ, अगर मेरी गलती है, उसने मेरी कोई बुराई करी, मेरी कोई गलती के ऊपर करी, तो अगर मैं उस गलती को सुधार लूँ तो उसको कहने का मौका नहीं मिलेगा, उसका मुंह बंद हो जाएगा। और अगर बिना गलती के, बिना बात के वो कह रहा है, तो फिर मैं उसको क्यों लूँ? जैसे ये है कि आपने मुझे फूल दिया, मान लीजिए कि आपने मुझे फूल दिया और वो मैंने ले लिया, तो ठीक है, अगर मैंने वो नहीं लिया तो आपका फूल आपके पास में ही है। वैसे अगर मेरी गलती नहीं है और उसने मुझे कुछ भला बुरा कहा है, तो मैंने उसकी बात को लिया ही नहीं, मैंने उसकी बात को अपने दिमाग में लिया ही नहीं, सोचा ही नहीं, तो वो उसकी बुरी बात है, उसकी गंदी बात है, उसी के पास में, मुझे बुरा मानने की या रोने की या लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं है। तो यही है कि आप लोग भी बुरा मत माने, क्योंकि आजकल के समाज में ऐसा कि छोटी छोटी बातों से घर में झगड़े हो जाते हैं। कुछ भी हो गया, चाहे कोई अपना फैमिली में है, चाहे कोई दोस्त वगैरह है, या कोई रिश्तेदारी में है, कुछ भी बात होगी तो छोटी छोटी बातों को लेकर के इतने बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, ताकि जो कि नहीं होने चाहिए। पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोग इतना आपस में संपत्ति से, प्रेम से चलते थे। आजकल के लोग क्या, छोटी सी बात होती है फटाफट मर्डर करने को तैयार हो जाते हैं, और ऐसा होता भी है। आप समाज में देखो, न्यूज़पेपर में देखो कि छोटी सी कुछ बात हो गई, उसने उसको मार दिया, या उसने किसी ने किसी को किडनैप कर लिया, या पता नहीं क्या क्या हरकतें कर देते लोग बाग गुस्से में आकर के। तो अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए कि अपना भी बुरा हो जाए, सामने वाले का भी बुरा हो जाए। इसलिए सोच समझ करके आप सोचिए कि जो निंदक है, हमारा जो आलोचक है, वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। अगर बिना बात कह रहा है तो आप लोगों को बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिना गलती के बुरा बोलने तो उसका मुंह है, तो दुनिया का काम है कहना। कहते हैं ना, वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो कहने दो, उसका मुंह है, उसका कर्म उसके साथ में। अगर बिना गलती के हमें कोई कह रहा है तो उसका कर्म उसके साथ में, उसका फल वो आज नहीं तो कल भुगतेगा। और अगर किसी गलती पे, किसी हमारी कोई कमी पे, हमारे किसी दोष पे कह रहा है, तो उसका सुधारने की कोशिश कीजिए। तो यही है,
संतों के मुँह से सुना है मैंने कि निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए, के निंदकों को अपने पास पास रखना चाहिए ताकि वो हमारी कमियों को, हमारी बुराइयों को बखाने ना, तो हमको पता पड़े। क्योंकि हर कोई इंसान, अभी मैं भी कह दूँ, मैं अपने आप को बुरा नहीं कहूँगी, कोई भी नहीं कहेगा। कौन कहेगा अपने आप को बुरा कि मुझ में ये बुराइयाँ, मुझ में कमियाँ? सब अपने आप को ये कहेंगे मैं अच्छा हूँ, मुझ में ये है, मुझ में वो है, फलाने में ये बुराई है, फलाने में ये कमी है। तो हम अपने आप की कमियों को, अपने आप के दोषों को हम खुद नहीं देख सकते। सामने वाला हमारे बारे में क्या कह रहा है, जब हमको मालूम पड़ेगा कि हाँ यार ये बात हमारी सही नहीं है, गलत है, तो उसको हम सुधार लें। तो बस यही कहना चाहूँगी कि अपने, कभी भी आप किसी भी, चाहे फैमिली में हो, किसी की भी बात का बुरा ना माने। अपनी कोई कमी है, गलती है, उसको सुधारने की कोशिश करें। नहीं है तो आप इग्नोर कर दीजिए। एक और बड़ी बात, क्योंकि मैं थोड़ी सी आपको भक्तिभाव वाली हूँ, तो मैं भगवान के प्रवचन वगैरह सुनती रहती हूँ संतों के। तो उसमें संत महात्मा भी यही कहते हैं कि अगर कोई अपनी बुराई करता है तो बजाय बुरा मानने के उसको बुराई करने दो। क्योंकि हमारे साथ में पता नहीं कितने जन्मों के कर्म चलते हैं, हमारे साथ में इतने कितने पाप और पुण्य लगे हुए हैं। देखो अपन अच्छा भी फल पाते हैं, बुरा फल भी पाते हैं। तो बुरा फल मिलता है हमारे बुरे कर्मों की वजह से। तो जो अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है, हमारी आलोचना कर रहा है, तो वो हमारे पाप खा रहा है। ऐसा मैंने संतों के मुँह से सुना है, ये मेरी अपनी मतलब बात नहीं है, मैंने संतों के मुँह से सुना है कि वो हमारे पाप खा रहा है। अगर हमारी बुराई कर रहा है तो हमें जो पाप है वो उसके पास में जा रहे हैं, उसको लग रहे हैं। तो बोलते हैं कि बिना साबुन के, बिना पानी के हमारा अंतःकरण, हमारा मन, हमारे कर्म शुद्ध हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं। तो एक रीज़न ये भी है। दो रीज़न बातें हो गई कि या तो आप अपनी गलती को सुधार लो, अगर जो बुराई करता है तो करने को दीजिए, कोई बात नहीं है। क्योंकि हमारे जो पाप कर्म है उनको वैसे अपन भुगतेंगे, तो उससे अच्छा है कि कोई हमारी बुराई कर रहा है तो वो हमारे पाप ले रहा है ना। जैसे अगर मैंने किसी की बुराई की, उसका कुछ बिगड़े ना बिगड़े, मेरा कर्म खराब हो रहा है, मेरा अपना कर्म भी खराब हो रहा है। मैं भी किसी की बुराई करके पाप कमा रही हूँ, और फिर उसके जो पाप है वो मुझे लग रहे हैं। इसलिए किसी की निंदा आप भी मत करो, किसी की आलोचना आप भी मत करो। ठीक है, अगर आपके आसपास का है, अपना कोई खास है, तो उसको बोल दो भाई बेटा, या मम्मी या बहन या कोई भी हो, कि भाई तुम्हारी ये बात सही नहीं है, आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो। अगर मानता है तो अगले की मर्जी, नहीं मानता तो अपने को क्या, अपने हरी हरी बोलो, मस्त रहो। इसलिए तो वो अपने पाप कट रहे हैं, अपने पाप धुल रहे हैं बुराई की वजह से। पहले मैं भी बहुत बुरा मानती थी, कोई भी बोल देता, कोई फैमिली में तो कोई बोल देता है, फैमिली वाले ही बोल देते हैं, बाहर वाले ही बोल देते, तो बहुत रोती थी, दुखी होती थी, परेशान होती थी। तो अब मैं आजकल ये सोचती हूँ कि कोई अपनी बुराई करता तो उसको करने दूँ, है ना। अगर मेरी कोई कमी है, कुछ बुराई है, तो उसको सुधार लूँगी। नहीं है तो वो पाप भी कमा रहा है और मेरे पाप भी कमा रहा है, इसलिए मैं मस्त रहती हूँ आजकल। तो मैं आपसे बस निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ बुरा ना माने, दुखी ना होएं। अगर आप मेरे को चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, तो प्लीज़ कोई भी अपनी आलोचना करे, बुराई करे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी गलती को सुधार ले। नहीं है तो मस्त रहो, चिल करो, है ना। बहुत शोर हो रहा है, मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी घर पे, बहुत मतलब कि उधर भी शोर हो रहा है, काम चल रहा है, यहाँ भी काम चल रहा है। तो मैं मासी जी के घर पे आई थी, पर यहाँ पे भी काम चल रहा है, अब क्या करें। तो जैसा भी है, जो मेरे मन में आई थी, मुझे लगा अपने व्यूवर से बोलना चाहिए कि मेरे मन की ये बात है कि मैं आजकल किसी बात का बुरा नहीं मानती हूँ। गुस्सा आ जाता है कभी कभी मन में, लेकिन फिर भी अपने मन में मैं वो बात को अपने मन में ही मार लेती हूँ कि बुरा नहीं मानना। अपने को क्या है, अपना कष्ट कट रहा है, पता नहीं कौन सा फल है, कौन से कर्मों का फल है भगवान जो अपनी बुराई करवा के, अपनी निंदा करवा करके उसको यूं का यूं ही बिना भोगे काट रहा है। इसलिए आप भी ना तो किसी की निंदा कीजिए, या सॉरी ना निंदा करने पर आप लोग दुखी होइए बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, पहले तो मेरे पास में कमेंट आते थे, आजकल कमेंट नहीं आते। अगर कोई बात आपको लगती भी है, बुरी भी, वही कह रही हूँ कि आप अगर कोई बात बुरी भी लगती है तो आप मुझे बोलो, उसको सुधारने की कोशिश करूँगी, या जो भी है आपके मन में कमेंट करके मुझे बताएं। मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे आगे बढ़ने का मौका दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल दिन हरे कृष्णा। मेरी चाय बन चुकी है, मासी जी चाय बना रहे हैं। बाय बाय, हरी बोल।